हरे कृष्णा। हम पिछली क्लास में पढ़े थे जो हमारा पेशेंस था, पांचवा पॉइंट, कि पेशेंस इसलिए रखना जरूरी है कि कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती, है ना। इतना प्रयास करना, सहनशील बनना और दूसरों के प्रति फॉरगिवनेस होना, ये सब चीजों से समय लगता है। संबंध किसी से बनाने में और उसको निभाने में समय लगता है, अच्छा बनने में समय लगता है। आजकल सब कुछ फास्ट होता है इस मोबाइल के, इंटरनेट के जमाने में। शायद आपको याद होगा जब पुराने जमाने में इंटरनेट कैफेज होते थे, जहाँ पर 10 रुपए का पर्ची लेके जाते थे, हम डालते थे कोड, फिर वो 10 मिनट के, आधे घंटे का जो होता था, वो टिक 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 घड़ी चलते रहते थे बंद हो। आप लोग से नहीं जानते, बच्चे लोग, ये जो 40 से ऊपर है वो सब जानते हैं क्या हालत था उस समय। इंटरनेट बहुत बुरा हालत था, और उसमें वो चक्री घूमते रहती थी। अगर कुछ आपने कुछ फोटो डाल दिया है, फोटो क्लिक कर दिया, तो फोटो खुलते तक 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट लग जाता था। डेटा ट्रांसफर करना है मोबाइल मोबाइल से या किसी चीज से, उसमें कई घंटों लग जाते थे। तो वो जमाना थोड़ा अच्छा था, क्योंकि सब पेशेंस था, लोगों के पास धैर्य था। पुराने जमाने में जो प्रेम पत्र लिखते थे, लोग पत्र लिखते थे कागज में, तो क्या करते, अच्छे शब्द चुन चुन के लिखते थे, और खराब हो जाता तो काट देते, फाड़ देते थे। प्रेम पत्र में काटा पीटी लगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। अच्छे से लिखते थे, मैं सुगंध छिड़कते थे, उसमें इत्र लगाते थे, फोल्ड कर कर मौका ढूंढते थे कब देना है किसी स्त्री या पुरुष को, और वो फिर पढ़ेगी, वो कब जवाब देगा। ऐसे करते करते महीना भी हो जाता था, महीना 2 महीना। या घरों में चिट्ठी लिखते थे, जैसे प्रभुपाद जी के समय चिट्ठी लिख रहे हैं प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी, हम पाकिस्तान में फंस गए हैं और यहाँ पर हम लग रहा हम मर सकते हैं। चिट्ठी लिखे हुए 1 सप्ताह के बाद पहुंचेगा। प्रभुपाद जी लिखेंगे कि वापस आ जाओ, चिट्ठी पहुंचेगी 7 दिन में एक बार और। तो 15 दिन बाद वो एक्चुअली आ चुके थे, चिट्ठी बाद में पहुंचे। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, लोगों के पास ना इसको बुरा नहीं मानते थे, धैर्य था। आजकल हर चीज एकदम जल्दी जल्दी चाहिए, सब कुछ फटाफट से तैयार। इंस्टेंट फूड, है ना, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, इंस्टेंट सब कुछ चाहिए। तो इंस्टेंट कर्मा भी मिलता है, इंस्टेंट रिएक्शन भी मिलता है। तो इसलिए संबंध ऐसा नहीं बन सकता। जल्दी से दोस्ती नहीं हो सकती, जल्दी से होने वाली दोस्ती जल्दी खत्म भी हो जाती है, क्योंकि आधार संबंध बनाने में लगा ही नहीं। लेन देन, समय देना, एक दूसरे को समझना, समय लगता था। पुराने जमाने में विवाह हो जाता था, 6 महीने 1 साल बाद पति पत्नी को समझ पाते थे एक दूसरे कौन है। हाँ, या तो 6 महीने में तलाक हो जाता है, इतना समझ जाता हो, क्योंकि वो शादी के पहले ही समझ जाता है सब कुछ कौन है। घूमना उमना सब कुछ रहता है, शादी तक सारी बुराई दिखते हैं, कमिटमेंट जीरो। तो संबंध आपस में, परिवार में, सेंटर्स में होना थोड़ा टाइम दो। ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, यहाँ ला सकते हैं और मार्कर ले आइए। तो संबंध बनाने का, हर संबंध का एक ग्राफ होता है, रिलेशनशिप ग्राफ। वो ग्राफ अगर समझ जाओगे ना, आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी जिंदगी में, कभी भी, किसी भी संबंध में। बेसिस में हो, सेंटर्स में हो, ब्रह्मचारी आश्रम में हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, ऑफिस में हो, कॉलेजेस में हो, स्कूल में हो, वेरेवर यू वांट। यहाँ ले आओ। तो इसलिए पेशेंस की जरूरत है। आप देखोगे ना, बुजुर्गों के पास पेशेंस है आज के जमाने में। हम लोग बनेंगे तो पेशेंस होगा कि नहीं, पता नहीं। तो पुराने जमाने में जो पेशेंस था, बुजुर्गों लेके मेंटेन कर रहे हैं। वो चलेंगे भी आराम से,
कहीं देख रहे हैं तो आराम से देखते रहेंगे। हमको चलते चलते देखना है, कुछ भी चीज चलते चलते करना है। चलते चलते लोग खाते हैं। अभी कल एक सीनियर डिवोटी हैं, बुजुर्ग है, श्रीधाम प्रभु, वो बता रहे थे हमारे दांत 32 हैं तो 32 बार चबाना चाहिए एक कौर को, एक मोसल को चबाते हैं हम लोग। उतने देर में तो पूरा खा चुके होते हैं। एक आदमी चबा ही रहा होगा, दूसरा खा के निकल गया होगा। इसलिए क्या होता है, हमारी आंतें काम करती हैं। जो दांतें नहीं करेंगे तो आंतें करेंगे, आंतें करेंगे तो बीमारियां होगा। कहीं बिना पचे निकल रहा था, शरीर में रस आता ही नहीं। इसलिए पुराने जमाने लोग खाते थे ना तो 1 घंटा भी लग जाता था। अगर आप पुराने जमाने के लोग को देखोगे ना, अभी भी 30-40 मिनट बैठ के खाते हैं। प्रभुपाद जी 45 मिनट बैठ के खाते थे। 45 मिनट तो पूरा सेंटर वाइंड अप हो जाता है। नहीं, जल्दी जल्दी खाइए और लोग को दीजिए मौका, अनाउंसमेंट होता रहता है ना। और बार बार जाके जो बैठा हुआ अभी ना तो आराम से कर भाई कितना खाओगे और चाहिए, जल्दी उठने के लिए करते हैं। पेशेंस खत्म हो रहा, मैं सिखा रहा हूँ पेशेंस। तो इस संबंध में ऐसा मत कीजिए, सारा चीज इंस्टेंट नहीं होता है। किसी व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध अच्छा नहीं है, उसको अच्छा बनाने में समय दीजिए, धीरे 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 जानने की कोशिश की एक दूसरे को। राइट? कैसे होगा? बाय सर्विंग टुगेदर, एक साथ सर्विस कीजिए। सर्विंग टुगेदर, एक साथ मिलकर सेवा करें। सेवा करने से क्या होता है, हमारे अनर्थ भी आपस में टकराते हैं, बाहर निकलते हैं, पता चलता है कि कौन क्या है, कितने पानी में है ना। जब तक एक साथ सेवा नहीं करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, कैसा पता चलेगा। अब में से देखो बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बात को बुरा मान जाते, कुछ लोग बार बार रूठ जाते हैं, बार बार मनाना पड़ता है। मैं देखोगे एक प्रभु जी थे, वो अभी भी आते हैं एक सेंटर में, और प्रसादम के इंचार्ज थे। प्रसादम बांटने के बाद हम कोने में खड़े होते थे, मतलब इनको क्या होगा भैया। तो पूछते प्रभु जी वो कोई बुलाएगा तो ही आएंगे प्रसाद खाने के लिए। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज है, उनको कोई न्योता देने जाएगा, वो कोने में खड़े रहेंगे नरसिंह भगवान बन के। तो मैं एक बार बोला मत बुलाओ, देखते हैं क्या होता है। नहीं बुलाए तो बहुत गुस्सा हो गया, चले गए, छोड़ खाए नहीं। और घोषणा भी करके भीष्म प्रतिज्ञा नहीं होता है, आज से मैं कभी ये सेंटर में नहीं आऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। कल फिर आए हो। तो ये सब चीजें क्या है, सर्विस करने के दौरान पता चलता है कौन कैसा है। तो सर्विस करने से नेचर का पता चलता है। और सब 5 उंगली बराबर है, कौन सी उंगली काम की नहीं है? सभी काम की है। इसका मतलब बराबर नहीं होने पर भी काम के सब है। इसलिए ये जो पता चलने लगता है ना साथ साथ में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो थोड़े हंसमुख है, एक फैमिली से मिला, पूरे लोग हंसते रहते हैं हमेशा। एक बेटा, 2 बेटे थे, हमने एक बेटे को उड़ा लिया, ब्रह्मचारी बना दिया। अब ब्रह्मचारी बन गया, मम्मी पापा है लड़ने के लिए मुझसे, और हंस रहे हैं। आपने मेरे बेटे को उड़ा दिया, लेके चले। अब मेरे को हंसी भी आए, हंस तो नाराज ना हो जाएंगे। जगदीश्वर उन लोग की फैमिली हंसते रहते। फिर एक दिन में घर में किसी का देहांत हुआ तो फोन, पिताजी मर गया। भाई अब मेरे को सोचना है कि ये हंसते नहीं है, ये स्वभाव है। मेरे को इसको, इनके वर्ड को सुन के डील करना है मुझे, राइट? एक्शन को नहीं, तो हर चीज में हंसते हैं। आप हंस दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग देखो छोटी छोटी बात पर रोक देते हैं। एक बात है जी, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, खूब हंस रही है, थोड़ा सा सुदामा की स्टोरी तुरंत रोने लगी। पल में तोला पल में मासा। तो कोई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग एकदम ढीठ होते हैं, पत्थर के समान, और 9 बजे ही आएंगे प्रसाद लेने। जैसे प्रसाद के समय हरे कृष्णा कहाँ बैठता है, बस प्रसाद पाए चले जाएंगे, वो कभी नहीं सुधरते हैं। अब देख रहे वैराइटीज के लोग आ रहे हैं। तो आपको जब सेवा साथ में करते हो तो कोई इम्पेशेंट है, सेंसिटिव है, कोई जैसे हमारे बीच में डिवोटी बहुत सेवा करते हैं लेकिन बहुत खाते नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि जब भी कुछ प्रसाद की बारी आती है ना, बोले उसको बुलाओ, उसको खिलाओ, क्योंकि फूड ही है।
एकदम खुश हो जाता, वाह। उसका सबसे पहले बोलता वाह, ऐसे ही बोलता। जब और कड़ी पसंद है, कड़ी बोल रहा वाह हो, चले जाएगा बोलकर, और सबको मैसेज कर दे भाई रखे रहना मैं आ रहा हूँ। 3 बार 4 बार कड़ी खाता रहेगा। तो हम बोले कि सेवा अच्छा करता है, तो हम उसको खिलाते रहते हैं। कुछ भी चीज खाने की चीज मुझे दिखती है ना कभी, मुझे उसकी याद आती है। तो ये है सर्विंग टुगेदर। टेक ईयर्स ऑफ फर्स्ट फोर। फर्स्ट फोर कौन सा था? ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस और पेशेंस। 5वां है एप्रिसिएशन, राइट। हेल्प टू फ्री ऑल पीपल, याद रखिए, इससे याद रहेगा। तो इसलिए हमें क्या सहनशील होना पड़ेगा। वो सब समय लग जाता है, 4 साल। इसके लिए पेशेंस की आवश्यकता होती है, धैर्य की। और 3 लेवल पर पेशेंस को बताया था, सीनियर, जूनियर, इक्वल्स के साथ। सीनियर के साथ भी पेशेंस की जरूरत पड़ती है। सीनियर को सहन करना है, वो सीनियर है। अब सोचो आपके सेंटर्स में आपको लगता है सीनियर लोग डांटते रहते हैं, और सीनियर ही नहीं रहते, कुछ भी नहीं कर पा, लीड ही नहीं कर पाओगे। क्रांति सब चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति ने, सुभाष चंद्र बोस ने क्रांति लाने के लिए लीड किया। बहुत लोग खड़े होते हैं, देखना परिक्रमा करने जाते हैं, एक व्यक्ति नहीं होना, स्टार्टिंग नहीं होता परिक्रमा। प्रोग्राम रहता था, अनाउंसमेंट करने वाला एमसी, एमसी बोलते हैं ना, मास्टर ऑफ सेरेमनी। वो व्यक्ति होना जरूरी, स्टार्टिंग होगा प्रोग्राम। कैसे लीड करेंगे? एक व्यक्ति लीडर चाहिए, सीनियर भी इसलिए चाहिए। इवन बैठे बैठे सीनियर बहुत सारा काम करा सकता है, एक्सपीरियंस उसके पास। तो सीनियर को भी सहन करना पड़ेगा, इक्वल को भी सहन करना पड़ेगा, जूनियर्स को भी। जूनियर भी नए नए आते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। शुरू में जब आईटी प्रीचिंग करते थे, तो अमल कृष्ण प्रभु, सुंदर गोपाल प्रभु, हम इनको प्रीचिंग करते थे। तो ये लोग सीनियर जूनियर जानते तो थे नहीं, नए नहीं थे। मैं आऊँगा, मेरे कंधे पर लटक जाएंगे, और सर क्या हाल है। 6 महीने 1 साल बाद तो पता चला है सीनियर जूनियर स्पान में होता है, फिर आता है हरे कृष्ण, ये दंड प्रणाम करेंगे। तो उनको उस समय सहन करना पड़ेगा, है ना। तो 3 लेवल्स का 6 लविंग एक्सचेंजेस, कि हमें गिफ्ट देना चाहिए, गिफ्ट लेना चाहिए, अपने हृदय की बात बतानी चाहिए, हृदय की बात सुननी चाहिए, सुनाता भी तो सुनना भी चाहिए, और अंतिम में था प्रसाद खिलाना और प्रसाद खाना भी चाहिए। तो अब कुछ लॉज पढ़ेंगे। लॉज, लॉ ऑफ सेल्फलेस। ये सारे लॉज जो हैं, इसको अगर आप अपने लाइफ में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी उन्नति करोगे रिलेशनशिप में। पहला है लॉ ऑफ सेल्फलेस, है ना। लॉ ऑफ सेल्फलेस क्या है? सेल्फलेस गिविंग अनटू अदर्स रिप्रेजेंट्स वंस ट्रूथ वेल्थ। सबसे अच्छा अगर कोई धन आपके पास है तो सेल्फलेस है। आपको पता है, जब आप किसी के साथ सेल्फलेसली डील करते हो, तो आप सब लोग अपने अनुभव से बताइए, आपके लाइफ में किसी ने आपको कोई सहायता की और उसमें कुछ का कोई अदर मोटिव नहीं है, आपका हेल्प करना ही सेल्फलेसली, ये महसूस हुआ होता है? होता है कि नहीं होता है? उससे ही उस व्यक्ति के प्रति अच्छा भावना आ जाता है, नहीं? अगर आप मान लीजिए किसी के साथ डील कर रहे हो और उस पर लग रहा है कि कुछ बदले में चाहता है, जैसे हम मंदिर में, हम जब भी हम फर्श पर बैठते थे, तो ये जो गद्दी आसन है ये ढूंढना पड़ता था। आज ऐसा नहीं, आज हम झुकते हैं, अपने आप आसान हो जाता है। क्यों पता है? पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट। तो जो व्यक्ति आपको आसन दे रहा है वो आपको थोड़ी दे रहा है, आपके पोस्ट को आसन दे रहा है। तो ये अल्टरनेटिव सेल्फलेस नहीं हुआ, है ना, ये सेल्फिश रिलेशनशिप हुआ। तो जहां आप सेल्फलेस रहते हो तो आपसे और लोग जुड़ जाते हैं, उस व्यक्ति को पसंद करते हैं लोग। इस व्यक्ति के पास रहेंगे तो धोखा नहीं देगा। एक व्यक्ति है, उसकी जरूरत पड़ती तो आता है, यदि तो मौका परस्त, है ना। कई लोग होते हैं, जब भी मौका आएगा तभी आपके अपने बन जाएंगे, ये तो नहीं। अचानक से एक व्यक्ति मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करने लगा। बोला पता नहीं क्या हो गया उसको, क्यों मीठी बातें। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैसे हैं? आपको बस अब मर्सी चाहिए था। बोला काम बताओ, काम क्या है? बोले नहीं प्रभु जी, बस ऐसे ही आपको प्रणाम करने। बोला इतने साल तक अभी आए नहीं प्रणाम करने, अभी कुछ जरूरत है। प्रभु जी आप यात्रा जा रहे हैं, बोला पैसा लगेगा।
वो यात्रा मतलब फ्री में जाना चाहते थे, इसलिए बोल रहे ना, पहला लाइन में दूसरा आंसर दिया वाला पैसा लगेगा। बोले प्रभु जी मैं अकेले एक व्यक्ति के लिए नहीं है जैसे सोचा था। बोला नहीं हो सकता, हम ड्राइवर को भी पैसा लेते हैं, उससे भी लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ आपसे संबंध तभी बनाएंगे क्योंकि उनको कुछ काम है, लेकिन आप किसी के संबंध इसलिए बना कर रखते हो कि आपसे उसको कुछ लेना नहीं है, तब वो संबंध जो होता है स्ट्रांग होता है। राइट? पोस्ट टू पोस्ट नहीं, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। किसी व्यक्ति को सर्व क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये व्यक्ति कृष्ण का भक्त है, बस, दैट्स ऑल। मेरा इससे रिलेशन है कि कृष्ण का भक्त, अदर मुझे जरूरत नहीं। समान संसार में बहुत लोग हैं, सबसे थोड़ी रिलेशन बनाओगे। राइट? तो इसलिए अगर सेल्फलेसली किसी के लिए सेवा करते हो तो बेस्ट है। उसमें अच्छा, सेल्फलेस होना कठिन काम है। कठिन क्यों है पता है? निस्वार्थ होना कठिन क्यों है? निस्वार्थ होने की भीड़ में आप अकेले हो। स्वार्थी लोग संसार में स्वार्थी हैं। तो इस भीड़ में, इस रेस में आप अकेले हो, तो आपको समझ नहीं आएगा मैं सही चल रहा हूँ कि गलत चल रहा हूँ, इसलिए कठिन। देखिए, धनी सब बनना चाहते हैं, प्रसिद्ध सब बनना चाहते हैं, यूट्यूबर सब बनना चाहते हैं, तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, उसमें बहुत लोग दिखेंगे आपको, तो लगेगा मैं सही चल रहा हूँ। लेकिन आपको बोलेंगे सेल्फलेस के मार्ग में चलो, तो ये कोई नहीं है यहाँ पर, तो मैं गलत तो नहीं हूँ, ऐसा लगने लगता है, इसलिए कठिन हो जाता है। ऐसा मार्ग जिसमें कोई दिख ही नहीं रहा है, तब लगता है, डाउट लगता है मैं कहीं गलत तो नहीं आ रहा हूँ, ऐसा लगने लगता है। लेकिन ये सबसे अच्छा मार्ग है, बोलते ट्रू वेल्थ है, सच्चा धन है, वास्तविक धन है। और अब प्रभुपाद जी, गुरु महाराज या किसी वैष्णव के अंदर ये गुण देखते हो तो आपको अपने आप ही लगने लगता है कि ये मुझे भी ऐसे करना चाहिए। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। हम शुरू के दिनों में प्रैक्टिस करते थे कृष्ण महामृत। बॉम्बे से मैं इधर आया, तो यहाँ पर आया, तो एक बार मैं मंदिर गया, प्रभु जी से मिला, और प्रभु जी ने बताया कि हमारे पंचशील में प्रोग्राम होता है। आपका जीएस राय में मैं रहता था, जीएस राय से पंचशील पास पड़ता है, 764 बस आती है, स्वामी नगर उतरना। मैं चला गया, तो मैं पहले तो 16 माला करता था, कौन से जुड़ा हुआ था, तो प्रभु जी को लगा एक एसेट मिल गया, एक व्यक्ति मिल गया जो मेरी सहायता करेगा। स्टूडेंट के बीच में एक व्यक्ति मिल जाता है तो प्रीचर को बड़ा अच्छा लगता है कि एक भक्त मिल गया है, तो मुझे इशारा कर देते, वो देखो वो है, ये नाम का व्यक्ति है संदीप भट्ट, जो बाद में सुंदर गोपाल जी बने, बाद में अनुभव ग्रोवर जो है वो बने अमल कृष्ण को, तो इशारा करके बता देते इनका ध्यान है इनके साथ। इस घटना के बाद मैं देखा कि कटवरे सराय में, जीएस सराय में रहता था, प्रभु जी मेरे से मिलने के लिए मंदिर से अकेले आते थे, कोई बेस नहीं, कोई सेंटर नहीं। 2002, आप में से अकेले पैदा नहीं हुए होंगे, उससे प्रभु जी मिलने आते थे अकेले। सोचो, अलग से मुझे लगा ये व्यक्ति क्यों मुझसे मिलने आ रहा है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, ट्यूशन पढ़ा के तो मैं काम चला रहा हूँ अपना खर्चा, मैं इनके लिए प्रीचिंग कर ही नहीं सकता, ऐसा भी कोई सन्यासी नहीं हो जो मुझे रिस्पेक्ट दे। मंदिर से मुझसे अकेले एक व्यक्ति के लिए मिलने आते, तो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे को प्रसाद देते थे, गिफ्ट देते थे। तो मैं एग्जाम की तैयारी करता था, तो मुझे लगा कि मेरे मन में डाइसी होने लगा कि मेरा जॉब लग गया, मैं यहाँ से चला गया तो मुझे कितना दुख होगा, कितना होप है मुझसे। और होप किस लिए? उसने अपने घर के लिए नहीं, अपने पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं, इस आंदोलन के लिए। तो मैंने मन में ठान लिया मैं दिल्ली तो नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, इस व्यक्ति के लिए मैं रहूंगा साथ में। ये नहीं था फुल टाइम होगा, दिमाग में नहीं था। अब क्या, जैसे मैं सोचना शुरू कर दिया तो दिल्ली में रहूंगा, दिल्ली के बाहर जॉब आने लगे, एनटीपीसी का आ गया, ओएनजीसी का आ गया, एडीए करके, एडवांस डेवलपमेंट एजेंसी करके, जो फाइटर जेट्स बनाती है, उस कंपनी में सिलेक्शन, सबके ज्वाइनिंग लेटर्स आ रहे हैं। और जब आता था ना, दुख 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 शुरू हो जाता है कि दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है जॉब, इसके लिए माँ बाप की इतनी आशा है। तो मैं फाड़ देता था कि नहीं, रहना इनके साथ।
एक चीज अट्रैक्ट की प्रभु जी के, सेल्फलेस। प्रभु जी के पास गया, प्रभु जी मैंने 3 ज्वाइनिंग लेटर फाड़ दिए। अरे क्यों फाड़ दिया आपने? बोला प्रभु जी मुझे दिल्ली में रहना, आपके साथ रहना है। प्रभु जी बोले आपके इस शब्द से मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन एक बात और भी, एक मुझे दुख है कहीं आपको बाद में अफसोस ना हो। बोले नहीं प्रभु जी मुझे को अफसोस ना होगा, मैं भले कोई छोटा मोटा जॉब भी करूंगा पर यहीं दिल्ली में रहूंगा आपके साथ। तो प्रभु जी को देखो ये चीज कितना अट्रैक्ट किया, और वो संबंध आज तक है। 2002 और 2025 कितने साल हो गए? 23 साल। एक एक्टिविटी से संबंध कितना गाढ़ा हो गया। और ये सब आपने भी हमें खुद एग्री किया है कि आप फील करते हैं दूसरे के सेल्फलेस एक्टिविटी को। तो आप किसी के साथ संबंध बनाते समय सेल्फलेस रहने का कोशिश कीजिए। मदद क्यों करना है? करना है बस। एक फैमिली है जिनके पढ़ाई वढ़ाई का चैलेंज था, उनके घर में उन्होंने एक बार बड़ा कोशिश करके, हस्बैंड ने मुझे कॉल किया, तो जी मेरी बेटी का फीस नहीं भरा है मैंने 3 महीने से। तो बोले आप ब्रह्मचारी हैं, मैं ग्रस्त हूँ, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। बोला आप ऑर्डर करो, है ना, वो मेरी भी बेटी के समान है। बोला मैं दूंगा। मैंने फीस भरा सारा, जितना 1-1.5 लाख कहीं था, मैं जो भी अरेंज करके फीस भर दिया उनका, पढ़ाई वढ़ाई का। वो पढ़ रही है लड़की, फेल हो पास हो सक्सेस हो डजेंट मैटर, मुझे उस समय करना है। तो बोले प्रभु जी पैसे? मला नहीं चाहिए पैसे, हमें नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए करता तो करता, पैसे कहाँ से मांगता? क्या मैं, तुम कमा के दो? कोई नहीं मांगता है। तो रोने की जरूरत नहीं है, भगवान मेरे को दे रहे थे मैं दे रहा हूँ, नहीं देगा तो कहाँ से देता, इसलिए चिंता मत करो। तो वो पूरा फैमिली डिवोटी बन गया है और इस चीज से वो अट्रैक्टेड है। अब वो पता क्या होगा, वो जब भक्त बनेंगे, मतलब वो कमाने लगेंगे, तो वो ऐसा करेंगे। ऐसे स्प्रेड होता है सेल्फलेस चीजें। पर हम लोग संबंध बना के रखते हैं कि बस ये मौसम आ गया है, ऐसे संबंध बनाओ, इनसे पैसे लेना है बस। जैसे कभी लोग, हम लोग डोनर के पास चल पहुंच जाते हैं महीने में, हरे कृष्ण जी कैसे हैं जी, सब ठीक है, लाओ। वो समझ जाता है, और जैसे ही महीने का समय आता है ना, समय पैसा मांगने आता। आप सोचो, अब मान लीजिए महीने के 10 तारीख को पैसा मांगते हो डोनर से, 10 तारीख को कॉल जाता हो, क्या सोचता होगा? आ गया मांगने वाला, है ना। हाँ बोलिए प्रभु जी, पैसा भेज देंगे, फोन मत क्या करो, ऐसा फीलिंग आता है उसके अंदर। अब किसी दिन और कॉल करो, हरे कृष्णा प्रभु जी, वो सोचे कि अभी क्यों कर रहा है, तो नॉर्मली फोन करो, बस प्रभु जी हाल चाल कैसे, आप ठीक है। कभी ऐसे ही प्रसाद बना के ले जाओ सेंटर से। पूना में मैं जब गया था 2011 में, तो नया मंदिर जो NVCC मंदिर है वो बन रहा था। आपको पता है रोज 1 करोड़ रुपए कलेक्शन होता था, रोज 13 दिन तो मैं 13 करोड़ सुना हूं अनाउंसमेंट में। तो मैंने पूछा भाई कैसे आ रहे 1 करोड़? बोलते प्रभु जी हम 15-20 साल से ना कल्टिवेट कर रहे हैं, पैसा किसी से लेते नहीं, अगर मैं प्रोग्राम करते बोले पैसे मत दो। तो लोग बोले भाई पैसा, बोले जब आए जरूरत पड़ी तो मांगेंगे, हमें जरूरत पड़ा हम फोन करते हैं, तो लोग 1-2 लाख कैसे दे देते हैं एकदम। फोन आएगा ना, बोले क्या चीज, आप क्या क्या सहायता कर सकते? बोले हम मंदिर बना रहे हैं, हमारे मंदिर का लगभग 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप कितना करेंगे? बोले मैं 10 लाख कर दूंगा। ऐसा फोन, क्योंकि सेल्फलेस किए थे। तो सेल्फलेस होकर रिलेशन बनाओगे, मटेरियली भी बेनिफिट हो, स्पिरिचुअली बेनिफिट होगा। फिर है लॉ ऑफ मिरर। अब देख रहे हैं क्या दिख रहा है, बहुत अच्छा पिक्चर है। बिल्ली क्या देख रही, तो क्या दिख रही हो? शेर। हम अपने आप को ऐसे देखते हैं, हाय मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। हर व्यक्ति अपने आप को मिरर में क्या देखता है? सुंदर देखता है। कोई सोचता है कि मैं कितना बदसूरत हूं? कोई नहीं सोचता, है ना। वो दूसरे ही बताते हैं उसको, खुद को नहीं लगता है। तो एक्चुअली डिवोटीज दे आर लाइक मिरर्स। भक्त जो है वो मिरर है, वो आपको बताते हैं कौन हो, है ना। किसी ने मुझसे पूछा मैं कैसे लग रहा हूँ, मतलब बेवकूफ लग रहे हो और क्या? प्रभु जी इतना डायरेक्ट मत बोला करो, बड़ा दर्द होता है। बोला देखो हम डिवोटीज का जो समाज है ना, वो आपको वास्तविक रूप में बताने के लिए कि आप कौन हो, और कौन बताएगा कि आप गड़बड़ कर रहे हो।
सारे संसार में तो लोग आप लोग काम से मतलब रखते हैं, चापलूसी करते हैं, तो भक्तों के समाज में करेक्शन कर देते हैं। एक एक भक्त मुझे काफी समय से फॉलो कर रहे हैं, जयपुर के हैं, वो जयपुर में आश्रय शुरू करना चाहते हैं, और वो बैठकर मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं 1 घंटा ऑनलाइन। मेरे पास इतना समय नहीं है। वो फॉलो करे, उन्होंने कंप्लेन कर दिया एक सीनियर को कि प्रभु जी फोन उठाते नहीं है, बात नहीं करते हैं। तो वो प्रभु जी मेरे पास आए, कृष्ण प्रिया प्रभु, बड़ा स्ट्रांग बोलते हैं, प्रभु जी आपको प्रणाम है, आप इतने सीनियर हैं, आपके चरणों में दंडवत है, प्रभु जी आप डांट लीजिए, ऐसे मत बोलिए। आप व्यस्त रहते हैं, बड़े बड़े प्रचारक हैं, सन्यासी बनने वाले आगे वो बन जाएंगे। तो पूरा मतलब वो मेल्ट करने के बाद वो शेप में लाना है बस, उतना तक गर्म कर दिया था मुझे। मतलब वो एक भक्त है जयपुर में है, आपके दर्शन को अभिलाषी है, उनको कॉल कर दो। तो बोला आप समय नहीं, वो बोले कि आपको उनकी सहायता करने, प्रचार की सहायता, आप प्रचार का सेवा करते हो, प्रचार करने की सेवा में आपको उस व्यक्ति की हेल्प करने में समय नहीं मिल रहा है, किस प्रकार के प्रचारक हो। तुरंत करेक्शन कर दिया उन्होंने, एकदम सॉफ्ट बना के काट दिया। राइट, जैसे लोहा का सेप बनाना होता है ना, गर्म करके मुड़ते, गर्म करो तो मुड़ जाएगा। मांस को सेप देना होता, पानी में डुबो के रखते। तो वो अगर वो नहीं बोलेंगे ना, ऐसे ऐसे बोलने वाले नहीं रहेंगे ना, आप कभी सुधरोगे नहीं। आपके लाइफ में जितने भी प्रोग्रेस हुए ना आज, वो सब किसी ने टोका है। माला कितनी करते हो? 2-4 माला करो। किसी ने 6 माला बोला। मंगल आरती क्यों नहीं आते हो? आप आए नहीं। टोक के यहाँ पर ले आए। इसलिए ना, डिवोटीज क्या है, मिरर के समान है, वो आपकी औकात दिखाते हैं, आप कौन हो। ऐसे तो हम तो अपनी दुनिया में रहते हैं, है ना, अपनी दुनिया में चलते रहते हैं कि हाँ मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, क्या करूँ। तुम तो इधर आओ, तुम्हें बताते हैं क्या करना चाहिए। आप बहुत सुंदर हो, जाओ चप्पल की सेवा करो बाहर जाके, है ना। जैसे माता जी मान लिखता तैयार होकर सज धज के चटक नारायण बन के आई है पूरे दिन भर, और उनको बोले जाओ पोछा लगाओ, हो गया काम। पता है, ऐसे कभी कभी सेवा दे, भक्त लोग ऐसी सेवा दे देते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सीनियर डिवोटी हैं, पर आपको अभी तक ह्यूमिलिटी आपके अंदर नहीं है, तो ऐसे सेवाएं देते हैं, जाओ वहां। जैसे उद्धव जी को भेजा गया भगवान कृष्ण के द्वारा, गोपियों के पास जाओ, बड़े ज्ञानी बनते हो। गोपियों ने जो खरी खोटी सुनाई, वो समझ में आया कि मैं ज्ञानी हुई नहीं। तो इसलिए डिवोटिस के बीच में रहने पर तब भी रिलेशन अच्छा होगा जब ये सोचेंगे कि डिवोटिस आर लाइक मिरर्स, ये दर्पण है जो हमको दिखाते हैं। तो अवगुण हमारे अंदर है, दिखाते कौन है? भक्त लोग। हमको नहीं पता चलता हमारे अंदर अवगुण है। राइट, जैसे उदाहरण के लिए जो अक्सर क्रोध करता है, उसमें से लगभग 80% लोगों को ये नहीं लगता हम क्रोधी हूं। जो अक्सर ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्या करता रहता है, उसको ये नहीं पता चलता मैं ईर्ष्यालु। जो निंदुक है और निंदा कर रहा है, उसको नहीं पता चलता निंदा कर रहा है। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, मैं ईर्ष्या पर जब लेक्चर देता हूं, निंदा पर कुछ लेक्चर देता हूं, तो वो उसमें से एक व्यक्ति पूछता है जो अक्सर निंदा करता है, जी निंदा क्यों करते लोग, क्यों निंदा करते हैं? मतलब आप बेटर बता सकते हो। बोले मुझे तो पता नहीं चलता क्यों निंदा करते हैं, ईर्ष्या किस बात के लिए, सब अपने हैं तो। मतलब बात तो सही बोल रहे हो। तो लोगों को पता नहीं चलता है, इसलिए डिवोटीज बताते हैं हमारे अनर्थ क्या है। अगर हमको अपने अनर्थ पता चलेगा तो हम तेजी से प्रोग्रेस करेंगे। राइट, हमारी बीमारी पता नहीं चलती क्या है, तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा नब्ज देखता है, आपको ये बीमारी बताता है, हम सुधार करते हैं। राइट, इसलिए हमें डिवोटी चाहिए। लॉस ऑफ क्रॉप होना चाहिए, क्रॉप लिख दिया है, क्रॉप यानी फसल। फसल का क्या मतलब होता है, फसल कैसे बनता है? धान, कोई आपने खेती किया कभी? खेत में काम किया ना? धान की खेती में कितना समय लगता है? 3 महीना, हो जाता है 3 महीने में? 4 महीने लगते हैं।
4 महीने लगते हैं धान पकने में। उगने में तो लग जाता है 3 महीने, 1 महीना पूरा पकने में लग जाता है। गेहूं लगभग वही। अच्छा, आलू का खेती हुआ कि कभी किया किसी ने? कितना टाइम लगता है? 2 महीने में हो जाता है ना? तो ऐसे ही जैसे कि धान पकने में समय लगता है, पहले अच्छा धान की कैसे करते हैं, पहले खेती हो जाती है, पहले खेत में जुताई हो जाती है, वे बीज डाल लेते हैं, उग जाता है, फिर उसको निकाल के पेड़ ऐसा लाइन से बनाते हैं, है ना? ऐसे नहीं होता है वो अपने आप उग रहा कहीं, फिर उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। फिर बीच बीच में जाकर खरपतवार, इस धान में पानी की जरूरत ज्यादा होती है, कितना सींच चाहिए इसमें सोचिए। मेड़ बारिश गिर रही तो वो किसान उड़ जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ हो जाए, टूट जाए, पानी निकल रहा है, पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा होगी वहां धान अच्छा होता है ना? तो वो देखिए फिर वो निकालता है, वो ठीक करता है, सेटिंग करता है, खरपतवार को निकालता है, अनवांटेड वीड्स रहते हैं, घास वगैरह रहता है उसको काटता है, धान को खराब ना कर दे, कोई जीव जंतु आ जाए तो बेड़ा लगाता है साइड में, है ना? तो उसके बाद जाकर धान पकता है, धान की फसल होती है, फिर उसको काटता है, फिर उसको अलग करता है, धान को निकालता है, उसके चावल ले जाने के लिए मिल ले जाता है। तो चावल प्राप्त करने में कितना समय लग जा रहा है, और हम सोचते हैं वो पहले दिन ही आया हमारा मित्र बन जाए। नहीं, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, लेन देन, आना जाना, समय बिताना, बातचीत करना, समझना एक दूसरे को। सेवरल ईयर्स, नॉट 1-2 ईयर्स, सेवरल ईयर्स लगते हैं संबंध बनाने में। तो जितना ज्यादा समय दोगे ना उतना प्रीचिंग बढ़ेगा, याद रखना, ये फॉर्मूला है। जहां आप समय नहीं देते ना वहाँ प्रीचिंग ग्रोथ नहीं होता है। आप कोई वो चमत्कारी बाबा नहीं होगी जैसे दृष्टिपात किया सारे डिवोटी बन गए ना, जाकर समय बिताना पड़ेगा। जिसको आपने समय दिया है देखना वो भक्त बन गया और आ गया, जुड़ गया अच्छे से। और जिसको हाय हेलो होता रहा बस, मिले नहीं। जैसे दिल्ली में एक परंपरा, आसपास के लोगों से ज्यादा लोग दोस्ती नहीं रखते हैं, मैं देख रहा हूँ दिल्ली में एक दूसरे घर नहीं जाते हैं। तो यहाँ भी अगर वैसे ही कर रहे हो, एक दूसरे घर नहीं जा रहे हो, मिल नहीं रहे हो, रिलेशन कैसे बनेगा? हमने एक्टिविटी कराया था, याद है आपको, किसी एक दूसरे घर जाने का? आई डोंट नो कितने लोगों ने किया। गए भी रिसेंटली 1 महीने के अंदर कोई किसी घर गया? गए किसके घर? उनके घर आए थे? आप गए उनके घर? नहीं बुलाया नहीं होगा। और कोई हाथ खड़ा के इधर? नहीं। आप किसके घर? बताइए, प्रसाद अच्छा बनाती है? आप बुलाते हैं माता जी को? कभी कभी तो यही होना चाहिए। हम जब मैं छोटा था, बताइए छोटी सिटी में बहुत अच्छा है, इतना गाढ़ा रिलेशन होता है, लोग किसी घर में अचार मांगने, नमक मांगने पहुंच जाते हैं। या कोई मांगने आता नहीं मांगता, देखना नमक पहले पहले होता था यहाँ दिल्ली में, पता नहीं यहाँ पर तो मैं देखा बहुत बुरा हाल है, पर अभी भी छोटे सिटीज में, गांव में अभी भी है। अरे हमारा बेटा भिंडी नहीं खाता है, क्या बना आपके यहाँ? आलू सही का सब्जी का कटोरी दे दो, आलू ले जाते हैं। दूध मांग लेते हैं, मेहमान आ गए चाय के लिए दूध दे दो, चीनी दे दो, सब मांगते थे और वापस भी करते थे। अरे कटोरी खाली नहीं देते, इसमें कुछ आलू डाल के दे दे बेटा। कितना अच्छा रिलेशनशिप था। और किसी घर में पहुंच गए, फोन वोन जमाना था नहीं, गाड़ी लेकर पहुंचे, अरे कौन आया? अरे वो मौसी जी आई, अरे आइए 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 आइए, घर में बैठा रहे हैं, चाय बिस्किट दे रहे हैं, और घर के बच्चे, वो सामने में मेहमान है ना, उसको नहीं देखते, बिस्किट देते, हरे कृष्ण बिस्किट को देखते थे। और हम लोग चाहते थे कि मेहमान आते रहे, बिस्किट पैकेट खुलेगा, मेहमान भी शर्म के मारे कितने लिमिटेड खाएंगे, फिर हम खाएंगे। चाय बिस्किट कुछ ना कुछ बनता है, घर में मेहमान आए तो आना जाना बड़ा आसान था। अब कुछ नहीं है, जैसे कोई बेल बजाए, दरवाजा आता खुल के, हाँ जी क्या काम है? मिलने आया था, मिल लिया, चले जाओ यहाँ से, खत्म। कोई किसी से बिना बोले क्यों आए? अरे आपको बता के आना चाहिए, हम ऐसे ही पड़े थे घर में, कैसे आ जा रहे हो? बाद में आइए जल्दी। ऐसे होता है। पहले अतिथि बनते, सही में अतिथि होते, कोई तिथि नहीं होती।
अभी तिथि बजा के नहीं आ सकते। बेल बजा रहे, एक व्यक्ति घर में बेल बजा, टिंग डोंग, हम सब घर में नहीं है, अंदर से आवाज आ रहा है। बहुत बुरा हाल है। तो ये रिलेशन बनाइए, घर में जाइए, मिलिए, वहां पर जाके ये नहीं पचल पकड़ क्या बताऊं बहन उसने क्या बोला, मैं तो क्या बोलूं, मैं सुन नहीं पाए, मेरे तो कान ही फट गए थे। कई लोग निंदा करते हैं, इसलिए इकट्ठे मत होइए। या चार भक्त बैठ के वहां पर जाके पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इस बार कौन सी सरकार आएगी ना। वहां बैठकर 5 मिनट कीर्तन कीजिए, भागवतम का श्लोक पढ़िए, चैप्टर्स पढ़िए, प्रसाद पाइए, आ जाइए। आप देखना क्या रिलेशन होगा, आपको देखना इतना गाढ़ा, इतना थिक हो जाएगा स्किन। कोई व्यक्ति ना आपको बाहर से आकर आपको ईर्ष्या द्वेष का इंजेक्शन पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, राइट। फिर आगे लॉज ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। आप में से कभी कोई सब्जी खरीदने गया, कौन कौन गया सब्जी खरीदने, हाथ खड़ा करो। बच्चे नहीं आते हैं, लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, भिंडी को कैसे चेक करते हैं, अच्छा बुरा, इसे तोड़ते हैं। अच्छा लौकी को आंखों से गड़ा कर, वो देखता रहता है सब्जी वाले आगे गड़ाने वाले, है ना, मना भी गए माता जी गड़ाऊं, तो गड़ाते हैं। परवल को दबा के देखना चाहिए, नरम है तो नहीं लेना, कड़क होना चाहिए। आलू को भी दबा के देखना चाहिए, कड़क होना चाहिए, उसमें वो उगना शुरू हो गया होगा, या साइड में कोई काटा। बैंगन को छेद होता है उसमें, उसी में कीड़े का घर है ना। तो ऐसे चीजों को देखते हैं, तो आप उसमें चीजें निकालते हैं। टमाटर को भी देखते हैं कि खराब है कि पुराना सड़ रहा होगा, ऐसे पिचक रहा होगा, तो उसको नहीं लेना है। आप सड़ा वाला खराब वाला निकाल लेते हो, अच्छा ले लेते हो, क्यों? तो आपका काम करनी है, नहीं चाहते हो। ऐसे किसी ड्यूटी के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, तो क्या लेना चाहिए? हम तो बुराई पे फोकस रहते हैं, हमेशा फोकस किस पे होता है? उसकी बुरी चीजें दिखती है बस। हर व्यक्ति के अंदर अच्छा गुण है, ठीक है। ओके, मान लीजिए एक माता जी ने एक माता जी की तारीफ किया, तो सारे माता जी उसको बड़े अच्छे से नजर से देख रहे हैं। एक का बुराई कर दो, अच्छा ये ऐसी थी, बड़ा बन रही थी। तो ये बुराई करना इतना खतरनाक चीज है। तो अगर हम लोग वेजिटेबल खरीदते समय इतनी सस्ती कम रेट की चीज खरीदते समय चुनाव करते हैं, और सोचो हम किसी के कैरेक्टर के बारे में जब बात करते हैं, तब हम लोग उसकी बुराई करते हैं, सोचे घटिया चीज ले लेते हैं। जैसे कोई दुकान में जाए, भाई साहब ये भिंडी कितनी दी है, बोले सड़ी सड़ी निकलवा दीजिए, वो दे दीजिए मुझे, इसका रेट हाई लगाना। बोले तुम पागल हो गए हो? बोले सड़े टमाटर के आपके पास है? पूछना जाके, भाई साहब आपके पास सड़े टमाटर है क्या, वो दे दीजिए हमें। तो बोले जी वो सस्ता लगा दूंगे, नहीं वो तो डबल रेट में लूंगा, मैं पैसा डबल दूंगा। ये कर रहे हैं, अपना समय, अपनी चेतना, अपनी भक्ति खराब कर कर दूसरे के अंदर के अवगुणों को ले रहे हैं। और ये होता है, याद रखना, जिस चीज को बार बार बोलता है ना, वो उसके अंदर वो गुण या अवगुण आ जाता है। एक भक्त का रियलाइजेशन हमारे मंदिर में, अभी ग्रस्त है, पहले ब्रह्मचारी थे, वो बताते हैं कि प्रभु जी मैंने बैठ के ना माला का समय देखता था कौन कौन सो रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 सो रहा है। 3 महीने बाद मुझे नींद आने लगी, बोलता मैं सोता हूँ, मैं भी भटकता रहता हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। तो आपने अवगुण देखोगे ना, तो अवगुण ही आया। एक डिवोटी था, वो करेक्शन करता था कि हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा आवाज मत करो, जिसको टोकता था, पूरी टाइम उसकी माला खराब रहती थी। अब उसकी भी, वो भी ऐसी करता हर सारी हरकतें। तो हम अच्छा बनना चाहते हैं या बुरा? हम अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छा अच्छा लो ना। आप अपने अंदर में अच्छा भरना चाहते हो, अच्छा लेना पड़ेगा। आप कितने मूर्ख है, सोचो दूसरे की कमियां ले लेके भरते रहते हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है लॉ ऑफ कंसर्न। यू कैन हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ यू वांट इफ यू विल जस्ट हेल्प अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। जैसे कभी कभी ना आप किसी के जीवन में किसी की सहायता हो सकता है आप करें या ना कर पाए, लेकिन ये जो वर्ड बोलते हैं ना, कंसर्न शो करना, मैं आपके साथ हूं, ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आप कर पाओ ना कर पाओ,
लेकिन बोले मैं आपके साथ हूँ, कर दूंगा। जैसे एक बच्चा बोल रहे थे ना, मम्मी आपको क्या हुआ? बोले मम्मी के ना सिर में दर्द है। मैं आपका सिर दबा दूं? मम्मी के उसके हाथ दबाने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मम्मी को कितना अच्छा लगता है उससे, और उससे प्रेम बढ़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी की सहायता नहीं कर सकते, पर यह शब्द बोलना कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी मदद में हमेशा तैयार हूँ, मैं जितना हो सका करूँगा, उस व्यक्ति का ना आपके आपके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। एक डिवोटी है, उसका किसी कोई कोर्ट केस चल रहा था, लड़ाई झगड़ा हो गया, काफ़ी पुलिस ढूंढ भी रही थी, बेल वेल हुआ। तो मेरे मेरे को पता चला, तो मैंने कॉल करके बोला, प्रभु जी मेरे को पता आप सही व्यक्ति हैं, मैं आपको गलत नहीं मानता, आई डोंट नो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी सहायता जिंदगी में, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। बोलते प्रभु जी मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, लेकिन आप ये वर्ड बोल रहे हो ना, इससे मुझे लगा कि मेरा मेरा कोई भाई, मेरा कोई अपना मित्र है, मैं अकेला नहीं हूँ। ये बहुत फर्क पड़ता है। आप सड़क पे जा रहे हो ना, आपके बगल वाला मान डरपोक भी होगा ना, पर आपके साथ है, साथ होने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, सिर्फ साथ है, बोले आपके साथ चल रहा हूँ। छोटा बच्चा भी आपके साथ चलता है, तो दो लोग रहते तो कुत्ते से किसी से डर लगता है, जैसे छोटा बच्चा भी नहीं आपके साथ ना, आपको डर लग जाएगा। तो कंसर्न सो कीजिए हमेशा, जो कर सकते हो वो भी कीजिए। जैसे कोई बोलता है प्रभु जी प्रसाद बांट दीजिए, हम जरूर बांटेंगे, हम सबके लिए सेवा करेंगे, खड़े हैं। जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते उसके लिए कंसर्न तो जरूर दिखाओ, आई एम विथ यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, ठीक है। और जो कर सकते तो करो। फिर अगर अगला है लॉ ऑफ बैंक अकाउंट, आप बैंक से मान लीजिए पैसे निकालना चाहते हो 10,000 रुपए, तो उसके लिए क्या जरूरी है? फॉर्म भरना। क्या जरूरी है बैंक से 10,000 निकालने के लिए? हाँ, बैंक में पैसा होना चाहिए पहले, पैसे ही नहीं 10,000। तो हम किसी से कुछ भी हेल्प लेने जाते हैं, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी बात माने, मैं उसको डांटूं तो सुन ले, मैं उसको करेक्शन करूं तो मेरी बात माने, मैं जैसे बोलता वैसे करे। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया उसके लिए, राइट? जैसे माँ बाप बच्चों को मार भी देते हैं, पीट भी देते हैं, डांट भी देते हैं, पता क्यों अधिकार आता है? कि उसने सेवा की, और बच्चा फिर भी घर नहीं छोड़ता है। आप किसी सड़क पर किसी बच्चे को पकड़ो, हाँ जी चल 7 का पहाड़ा बोल, 7 का टेबल बोल, नहीं थप्पड़ मारा। बोले तुम कौन हो? कोई भी है हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से टेबल बोल याद करो। उसको दिक्कत होगी ना, तुम कौन हो, कैसे बोल सकते हो मुझे? तो वैसे ही किसी को बोलने का अधिकार कब आता है? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, टाइम देते, टाइम देने के बाद ही करेक्शन कर सकते हैं। उसको लगेगा ना कि भाई ये व्यक्ति ने मेरे से कितना, अब बच्चा भी जानता है। आपको पता है छोटा बच्चा, जब हम सब छोटे थे, हम सब छोटे थे जब, तो हमको याद भी नहीं हमारे माँ बाप ने हमसे क्या किया, लेकिन आपके चेतना में उसका प्रभाव है, तभी माँ बाप का रेस्पेक्ट करते हैं बड़े होने पर। छोटा बच्चा जो गोदी में रहता है उसको पता नहीं कि मुझे, उसका फील होता है बस, मम्मी गोदी में रह रही है, मम्मी ला रही है, मैं मम्मी के बिना रह नहीं सकता, पापा के बिना रह नहीं सकता, ऐसा फील धीरे 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 बड़े हो जाते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद आपके चेतना में वो है, इसने व्यक्ति मुझे किया है, आपको याद नहीं क्या किया है, पर ये एक फील है कि ये किया है। इसलिए आप डांटने पर भी घर नहीं छोड़ते, अटैचमेंट रहता है। तो कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी आप निकाल सकते हो। बैंक में कुछ डालोगे पैसा तभी तो निकाल सकते हो। सिमिलरली किसी के लिए कुछ किया ही नहीं और उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सब कुछ आपके लिए करे। एक बार एक माता जी आई, प्रभु जी हम आपसे नाराज हैं। बोला बिना मतलब क्यों नाराज हो, हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं, इसे नाराज हो रही है। तो बोलती नहीं आपको तो मनाना चाहिए। बोला मनाना होता मैं शादी कर लेता, पत्नी को मनाता रहता, आपको क्यों मनाऊं? आपने क्या किया मेरे लिए? बोलती हाँ कुछ किया नहीं, कुछ करना पड़ेगा, राइट? का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम बिना इन्वेस्टमेंट के सब कुछ उससे एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं। तो नो इन्वेस्टमेंट, नो एक्सपेक्टेशन। हाई इन्वेस्टमेंट तो सम एक्सपेक्टेशन यू कैन टेक। तो कुछ करो उसके लिए, कुछ करो उसके बदले में लो। आपने कभी कभी, हम लोग इन्वेस्टमेंट इतना किए रहते हैं, इतना ही मांगते हैं तो व्यक्ति खुशी खुशी करते हैं। आपने पहली बार कुछ बोला है प्रभु जी आप हेल्प कीजिए, मैं आपके लिए 100% तैयार हूँ,
इतना आपने हेल्प किया, इतना मांगोगे तो कोई भी तैयार हो जाएगा। अभी इतना किया है ना। जैसे मैं ज़्यादा घटनाओं से सीखता हूँ। मैं ट्रेन से जा रहा था यहाँ से ग्वालियर, तो ना एक दादाजी बैठे थे सामने में, और दादाजी मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति, इधर दो बच्चे, उनके पेरेंट्स बैठे हुए। तो दादाजी क्या कह रहे हैं, एक चॉकलेट निकाले, खाओगे? एक चॉकलेट निकाला, तोड़ा, दोनों को एक दे दिया। बोला बोला कितना अच्छा आदमी, देखो चॉकलेट खिला रहा है। बच्चे खाए, थैंक यू बोले। फिर उसके बाद बेचारे बच्चे चिप्स खा रहे थे, अंकल को चिप्स नहीं दोगे? तो बच्चे चिप्स दे दिए। उसके बाद जो माँ बाप खरीदे सब मांग ले उससे, केला नहीं दोगे अंकल को? बिस्किट नहीं दोगे अंकल को? ये नहीं दोगे? मेरा दिमाग खराब होने लगा भाई, ये इतना सा चॉकलेट दिया था और पूरी चीज खा गए कि अंकल चिप्स आंटी चिप्स सब खा गया। मैंने बोला उनसे, मैं दादी से बोला, मैं अंकल जी आपने एक टॉफी देकर बच्चों को खरीद लिया है, ऐसा मत बोला, हमने टॉफी दिया था। मैं बोला अभी टॉफी मंगवाता हूँ, आपको देता हूँ, पहले टॉफी वापस करो उसको। तो इतना इन्वेस्ट करके इतना डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत इन्वेस्ट करके छोटा डिमांड कर सकते हैं सर्विस के लिए। आप ये नहीं किए, आपको ये सेवा करना चाहिए, आपने क्या सेवा की उसकी? बेसिकली बोलते हैं फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट। कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे का हेल्प करना पड़ता है, ठीक है। लॉ ऑफ स्पेशलिटी, हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा गुण है। मैं भी रिसेंट उदाहरण देता हूँ। कई माताओं ने बताया कि माता जी घर में प्रसादम के लिए जाती हैं, बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं। ऐसी एक माता जी बहुत अच्छा कुकिंग करती थी। दूसरी माता जी को अपने घर पे बुलाया प्रसाद के लिए, 20-25 आइटम्स बनाए और उसको खिलाया। और माता जी खुश, माता जी आप बहुत अच्छा बनाते है ना। अब क्या हुआ, तो बोली आप भी मेरे घर कभी आइए ना। तो माता जी ने अपने घर पर प्रसाद के लिए वो दूसरी माता जी ने बुलाया जो खाने गई थी। तो जब वो माता जी खाने गई, अब इसको बनाना आता नहीं इतना अच्छा, उसने क्या बनाया, खिचड़ी बनाई, कुछ पका कुछ कच्चा, ऐसे हुआ। तो इस माता जी ने खाया, उसको बहुत बुरा लगा, कैसा बनाया, खाया नहीं जा रहा, निगला नहीं जा रहा। फिर उसके बाद घर गई, बोले आज से ना मैं अच्छा कुकिंग करूंगी नहीं, मैं अच्छा कुकिंग करती हूँ इसलिए मैं उसके तो खिलाया ना, कुकिंग ही मत। तो ये अपने अंदर गुण था ना, तो उसको भी नष्ट कर दिया। तो हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा गुण होता है, उसी से संबंध बनाना चाहिए दूसरे का। अब क्या हुआ मालूम, उस माता जी से रिलेशन तो खराब हुआ जिसने खिचड़ी खिलाया था, और सबसे जो संबंध बन सकता तो कभी नहीं बना। आपके अंदर एक जो गुण है, उसी से दूसरे से संबंध बनाने का प्रयास, उसे सर्विस की। और इसलिए मत छोड़ दीजिए कि मैं करता हूं या करती हूं तो मेरे को भी ऐसे करना, ऐसी सेम चीज चाहिए ना, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत अच्छा गाइड करता हूं, तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मुझे अच्छा गाइड करे, कोई जरूरी नहीं। तो आपके अंदर अच्छी कुकिंग है तो जरूरी नहीं दूसरा व्यक्ति आपको बना के अच्छा खिलाए। आप खिला रहे हो, खिलाते रहो, कोई व्यक्ति उसके अपने गुणों से वो मुझे सर्विस करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा ड्रामा करता है, अब ड्रामा जो देख रहे हो बैठकर, उसके अच्छे ड्रामे की वजह से तो देख रहे हो। जैसे आप कई लोग ड्रामा करते हैं, माता अगर ड्रामा कर नहीं करेंगे तो आप ड्रामा कैसे देखोगे? बोले हम ड्रामा कर रहे हैं, बोले बोले हम नहीं करेंगे, हो गया कहानी खत्म। तो हम एक दूसरे से अच्छा संबंध कैसे रख सकते हैं? अपने गुणों से दूसरे की सर्विस कर कर। इस सोसाइटी में बैठे हैं, हर व्यक्ति के अंदर गुण है। जैसे अर्चन प्रतु अच्छा पूजा करते हैं, तो माता जी कुकिंग करती हैं, कोई सिंसियरली क्लीनिंग करती हैं, तब तो सेंटर चल रहा है। हर आदमी के अंदर हर गुण नहीं है। पर सोचो मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मैंने सफाई की थी, अब ये भी सफाई करेगी, तभी हम लोग यहाँ पर आऊंगे, नहीं तो नहीं आऊंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिसके अंदर जो गुण है उससे हम लोग सर्विस करें, तब जाकर हम लोग इस सोसाइटी में अच्छा संबंध बना सकते। तो ये कुछ हमने पढ़ा आज, लॉ ऑफ सेल्फलेस, लॉ ऑफ मिरर, लॉ ऑफ कॉर्प ड्रॉप होना चाहिए, वेजिटेबल, लॉ ऑफ कंसर्न, लॉ ऑफ बैकग्राउंड, लॉ ऑफ स्पेशलिटी, ठीक है।
हरे कृष्ण।